हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। केंद्र सरकार इस वक्त विपक्ष के लगातार निशाने पर बनी हुई है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। मोदी कैबिनेट में फेरबदल जारी है और इन फेरबदल में जो अहम फैसले लिए गए हैं वो हर किसी को हैरान भी कर रहे हैं। जी हाँ, हाल ही में संसदीय बोर्ड और कार्य समिति की बैठक रखी गई और इस बैठक में तमाम अनुभवी नेताओं को शामिल किया गया। लेकिन इस बैठक में जिस तरीके से फैसला लिया गया सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को लेकर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर कि उन्हें संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता ही दिखा दिया गया और इसके बाद से अब अटकलें तेज हो चुकी है कि नितिन गडकरी को अब कौन सा शानदार पद दिया जा सकता है। जी हाँ, इस वक्त नितिन गडकरी को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और कई अफवाहें भी उड़ रही हैं और उन अफवाहों पर विराम भी लगा दिया गया है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो संसदीय बोर्ड से बाहर किए गए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुलकर कई जबरदस्त ऐलान भी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में कि नितिन गडकरी लगातार हर दिन कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। सरकार के समर्थन से वह क्या कुछ करना चाहते हैं, देश में वह किस तरीके से कई बड़े बदलाव करना चाहते हैं, इस पर उन्होंने खुलकर अपनी बात भी रखी है। दरअसल आपको बता दें, नितिन गडकरी इस वक्त तगड़े ऐलान करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कह दिया है कि सरकार माल परिवहन के सभी माध्यमों के लिए एकल लॉजिस्टिक कानून लाने की दिशा में काम कर रही है। एक कार्यक्रम में उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि माल ढुलाई से जुड़े सभी माध्यमों के बीच अब एकरूपता लाने और उसे सरल बनाने के लिए सरकार अब कानून लाने की कोशिश कर रही है। ऐसा करने से प्रक्रियाओं के दोहराव को रोका जा सकेगा और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि इसके माध्यम के लिए एक कानून आने से सही मायने में बहुस्तरीय परिवहन को सहूलियत भी मिल सकती है। फिलहाल देखा जाए तो उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि इस लागत में सकल घरेलू उत्पाद का तकरीबन 14% और यहां पर सरकार का इसे 8% लाने का फायदा होगा। देश में विमान मार्ग से ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक और निजी भागीदारी को प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए। इस तरीके से यहां पर नितिन गडकरी ने ये ऐलान तो किया है। साथ ही साथ नितिन गडकरी यहां पर तमाम चीजों पर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर अब उन्होंने अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासित निकाय संस्थान के समारोह में कहा कि तकनीक और शिक्षा के बीच यहां पर समन्वय की भी बेहद जरूरत है। वह कहते हैं कि निकाय प्रशासन के काम करने के तरीकों में अब गुणवत्ता की कमी को रेखांकित किया है और काम में तकनीकी योग्यता में सुधार की भी आवश्यकता है। नितिन गडकरी इस वक्त यहां पर अब ये तगड़े ऐलान किए हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर गौर किया जाए उन्हें क्या कुछ जिम्मेदारी मिल सकती है। दरअसल आपको बता दें कि नितिन गडकरी को लेकर जो कयास लगाए गए, बीते कुछ समय पहले जो खबर सामने आई थी उस खबर के मुताबिक ये कहा गया कि मार्गदर्शक मंडल में उन्हें जगह मिल सकती है। जब उन्होंने संन्यास की बात छेड़ी थी तो मार्गदर्शक मंडल में अब उन्हें जगह मिल सकती है। उम्र के बढ़ते हुए उम्र के पड़ाव पर है वह इस वक्त और यहाँ पर उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर जो भी दिग्गज नेता हैं उन्हें मार्गदर्शक मंडल में जगह दी जा सकती है। दूसरी ही तरफ अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये भी दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी इस वक्त विचार विमर्श कर रही है कि नितिन गडकरी को अब और कौन सी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन आप क्या कहते हैं नितिन गडकरी के इन फैसलों के बारे में, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।